ठीक है, तो उसमें फर्स्ट, सेकेंड, Yes, sir. सेकेंड, Yes. in a circle of radius r, a square is inscribed, then the circle is inscribed in square, a new square in the circle and so on. मतलब पहले सर्कल, उसके अंदर स्क्वायर है, ठीक है, फिर उस स्क्वायर के अंदर सर्कल है, उस सर्कल के अंदर स्क्वायर है, ऐसे चलते चले जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा एन टाइम्स तक जा रहे हैं, और एन टेंडिंग टू इंफिनिटी है, मतलब इंफिनिटी तक जा रहे हैं एक तरीके से। फाइनली जब हम देखते हैं एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, इंफिनिटी तक जा रहे हैं, अभी ये सर्कल, ठीक है, और हमें क्या बोला गया है, रेशियो ऑफ द लिमिट ऑफ द सम ऑफ एरियाज। लिमिट ऑफ द सम ऑफ एरियाज मतलब इसमें वो जो एन है उसको इंफिनिटी पे लेके जाना है, ये वो लिमिट का लिमिट कह रहा है वहां पे, ठीक है, उस एन को इंफिनिटी पे लेके जाना है। तो इसमें सम जो आएगा, पहले सर्कल के एरिया का सम ऊपर में है ना, तो ये पाई आर स्क्वायर सर्कल का ऊपर है, और नीचे फिर किसका आएगा, स्क्वायर का आएगा। तो इस सर्कल की रेडियस आर ले लेते हैं, दी हुई है वैसे, और इसके अंदर स्क्वायर है। तो ये बताओ, अगर सर्कल की रेडियस आर है तो इस स्क्वायर की डायमीटर कितनी होगी? 2R. डायगोनल डायगोनल, डायगोनल 2r होगी, डायमीटर 2r होगी, एंड इसका डायगोनल कितना आएगा, 2r आएगा, है कि नहीं? यस सर। ये 2r आ Yes, जाएगा। yes. अगर ये 2r आ रहा है तो स्क्वायर की साइड लेंथ क्या √2 into r हो जाएगी? बोलो, यस सर। है ना? यस सर। √2 into r हो जाएगी, तो इसका जो एरिया है वो कितना आ जाएगा, 2r स्क्वायर। अब इस स्क्वायर के अंदर अगेन एक सर्कल है, इस स्क्वायर के अंदर में अगेन एक सर्कल है। तो ये देखो, अब इस सर्कल की जो डायमीटर है, इस सर्कल की जो डायमीटर है स्क्वायर के साइड लेंथ के इक्वल होगी, है कि नहीं? यस सर। यस सर। साइड लेंथ ही तो है स्क्वायर की, तो ये पूरी लेंथ कितनी आ रही है यहाँ पे, पूरी √2 into r, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, r r by √2, √2 r upon 2, तो r by √2, तो उसका एरिया कितना आएगा, पाई r स्क्वायर बाय 2, है कि नहीं? क्योंकि उसकी रेडियस आ रही है r by √2, तो उसका एरिया पाई r स्क्वायर बाय 2। अब इस सर्कल के अंदर में अगेन स्क्वायर है, तो इसकी रेडियस अब कितनी थी, r by √2 थी, तो डायमीटर कितना है इसका, √2r है, तो ये r और ये r हो जाएगा इस स्क्वायर की साइड लेंथ, तो उसका जो एरिया आएगा r स्क्वायर। और ऐसे ही चलते जाएंगे। अब एक जीपी वाला पैटर्न मिलता है, जीपी वाला पैटर्न ये मिलता है, करते जाओ, इसके आगे का जो एरिया है वो आ जाता है पाई r स्क्वायर बाय 4, पाई r स्क्वायर बाय 8, ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है। फिर इसके आगे का जो एरिया आएगा r स्क्वायर बाय 2, r स्क्वायर बाय 4, ऐसा इंफिनिटी तक जाना है, n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, मतलब इनफाइनाइट जीपी है ये। तो ऊपर वाले का जो सम है वो आ जाएगा पाई r स्क्वायर अपॉन 1 माइनस इसका जो कॉमन रेशियो है 1/2 है, देख लो, अपॉन 2r स्क्वायर फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस इसका भी कॉमन रेशियो 1/2 है, तो यह r स्क्वायर और ये कैंसिल आउट, तो फाइनली क्या बचता है, ये पाई/2, ठीक है, क्लियर है ये? Yes. यस सर। यस सर। If the common difference, थर्ड क्वेश्चन है क्या, थर्ड में डाउट, if the common difference of AP is, क्या है, सेकंड में पीछे आंसर अलग दिया है, हाँ सेकंड हाँ, सर। क्वेश्चन में पीछे आंसर अलग दिया है। तब पाई, तुम्हारा यही निकला था क्या, पाई/2? यस सर। यस सर। सर कॉमन रेशियो माइनस आएगा ना? नहीं रे, प्लस है ना, सारे प्लस में है। 0.78 दे रखा है, और यस यहाँ से सर। कितना आ जाता है, यस गड़बड़ तो नहीं है? 45। ये 1.57,
ये आंसर है इसका, ये चेंज कर लो थोड़ा, 1.57 है, ठीक है, वो चेंज कर लो वहां पे मॉड्यूल में। 5/2 ये आता है क्योंकि ऐसी जीपी बनेगी, देख लो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कॉमन रेशियो 1/2 2 आर स्क्वायर, तो 5/2 है, 5/2 ये आएगा, तो 1.57, ठीक है। यस। वैसे आसान था ये, पैटर्न एक बार मिल जाता है ना तो फिर एरियाज का रेशियो हो गलत हो देने की वजह से डाउट पूछा होगा, ठीक है। अब इसमें थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इन विच T7 इज इक्वल टू 9। फिर उसके बाद T1 T2 T7 इज इक्वल टू, अच्छा ये लिस्ट है, ये लिस्ट है तो हमें डी की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पे T7 इज इक्वल टू 9 है, और ये कितना होगा, a प्लस 6d होगा, बोलो। यस सर। a प्लस Yes, sir. 6d, तो Yes, इसका sir. मतलब यहाँ पे अगर हम a निकालेंगे, क्योंकि पूरे टर्म्स को हमें d, इसको पूरे को d के टर्म्स में लाना है, तो ये T1 मतलब a, ये कितना हो जाएगा a प्लस d, और ये T7 मतलब 9, तो हमें इसको लिस्ट करना है, और ये जब लिस्ट होगा तब d बताना है, तो इसका मतलब इस पूरे को d के टर्म्स में लेके आएंगे, उसके लिए ये हेल्प करेगा। तो यहाँ से a इज इक्वल टू 9 माइनस 6d, उसको इधर पुट कर देंगे, तो ये 9 माइनस 6d इंटू 9 माइनस 5d इंटू 9, ठीक है। ये कोई फंक्शन ले लेते हैं, f ऑफ d का फंक्शन है। अब हमें ये कैसा चाहिए, लिस्ट चाहिए, लिस्ट चाहिए तो दो तरीके, अब एक तो क्या करो, इसका ग्राफ बनाओ, इसका जब ग्राफ बनाएंगे ये कितना आ जाएगा 30d स्क्वायर माइनस डी का समथिंग कोएफिशिएंट आएगा और कांस्टेंट टर्म 81, तो इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो अपवर्ड पैराबोला आएगा, लीस्ट वैल्यू उसके कहां पे रहेगी, वर्टेक्स पे, लीस्ट वैल्यू रहेगी उसके वर्टेक्स पे, एंड वो कितनी रहेगी, माइनस डी बाई 4 है, लेकिन वो कितनी रहेगी ये नहीं पूछा गया है, वो कौन से इसके लिए रहेगी ये पूछा है, तो वो क्या आ जाएगा माइनस बी बाई 2, इस क्वाड्रेटिक का माइनस बी बाई 2 है, ये इस डी की वैल्यू होगी, स्मॉल डी की वैल्यू, जिसके लिए ये कैसा आ जाएगा, लीस्ट। ये तो एक तरीका ग्राफ, ये क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. ग्राफ बनाओ, डी में क्वाड्रेटिक बन रहा है ना, एंड डी के डी स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो अपवर्ड पैराबोला आएगा, एंड अपवर्ड पैराबोला आएगा तो लीस्ट वैल्यू उसके वर्टेक्स पे रहती है, और वो कौन से इसके लिए आएगी, डी के लिए, तो इस डी के लिए आएगी, क्योंकि डी में क्वाड्रेटिक है, तो स्मॉल डी की वैल्यू ये हो जाएगी, तो उसके लिए वैल्यू लीस्ट आएगी, वही पूछा था हमें। और दूसरी मेथड क्या है, डिफरेंशिएट कर दो, फिजिक्स में तुमने मैक्सिमम मिनिमा के लिए डिफरेंशिएशन पढ़ा ही होगा ना। Yes, sir. तो डिफरेंशिएट Yes, कर दो, एंड मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करो, उसके डिफरेंशिएशन को जीरो के साथ इक्वेट कर दो, वैसे मैथ्स में भी हमने पढ़ाई है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा डिफरेंशिएट करके जीरो के साथ इक्वेट कर देंगे, तो जब तुम इसको डिफरेंशिएट करके जीरो के साथ इक्वेट करोगे तो जो डी मिलता है वही हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, मिनिमा रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसके लिए डबल डेरिवेटिव कैसा आ जाता है, पॉजिटिव। क्लियर? यस सर। Yes, sir. फिर उसके बाद फोर्थ, Yes, sir. Yes, sir. फोर्थ में इक्वेशन सॉल्व करना है बेटा से, नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, इन एन एपी इज इवन, तो एपी में इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो कितने टर्म्स लेंगे बताओ, 2n. 2n, by 2n ले लो, अगर एपी में इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो 2n नंबर ऑफ टर्म्स ले लो, मतलब ये फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी a, सेकेंड टर्म हो जाएगी a प्लस डी, a प्लस 3d 2d, इस तरीके से अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो a प्लस, ठीक है, ये 2n पोजीशन वाली टर्म है, ये आ जाएगा। अब इसके बाद क्या बोला गया, सम ऑफ द ऑड टर्म्स, ऑड टर्म्स मतलब जो ऑड पोजीशन पे आ रहे हैं, मतलब ये वन फर्स्ट पोजीशन पे आने वाला, थर्ड पोजीशन पे आने वाला, फिफ्थ पे आने वाला, उनका सम दिया हुआ है यहाँ पे 24, तो ये बताओ ऑड पोजीशन पे आने वाले कितने टर्म्स है, n,
2n माइनस एन एन टोटल टर्म्स 2n है, तो उसमें से आधे और पोजीशन पे, आधे इवन पोजीशन पे आने वाले, तो और पोजीशन पे आने वाले टर्म्स n है, तो n/2 टर्म्स। अब उसमें फर्स्ट टर्म a है, उसका कॉमन डिफरेंस कितना है बताओ, और पोजीशन पे आने वालों का 2d इज इक्वल टू 24 गिवन है। तो यहाँ से देख लो, ये 2 कॉमन आके कैंसल आउट हो जाएगा, और बचता क्या है, n इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 24, ये फर्स्ट। फिर उसके बाद ये बोला गया इवन टर्म्स, मतलब जो इवन पोजीशन पे आते हैं वो n टर्म्स है, ये इवन पोजीशन पे आते हैं। अब लेकिन जो इवन पोजीशन पे टर्म्स आ रहे हैं उसमें फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म a प्लस d। ये ध्यान रखना था, जो इवन पोजीशन पे आने वाले हैं वो है यहाँ से शुरू होते हैं a प्लस डी, a प्लस 3d, इस तरीके से। तो उसमें ये फर्स्ट टर्म है उसकी, तो 2 इंटू a प्लस डी आता है। कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स तो है नहीं थे, कॉमन डिफरेंस 2d है, और सम किसके इक्वल, 30 के इक्वल। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो n इंटू a प्लस डी n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 15। ठीक है, ये सेकेंड। एंड उसके बाद बोला गया लास्ट टर्म एक्सीड्स फर्स्ट टर्म बाय 10.5। लास्ट टर्म a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी माइनस a इज इक्वल टू 10.5 है। तो यहाँ से a गया, 2n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 10.5। और ये देखो हमें nd की जरूरत है, nd की जरूरत है। यहाँ पे इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो ये n इंटू a प्लस डी, और ये nd माइनस डी, तो ये a प्लस nd आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीन वेरिएबल, 3 इक्वेशंस है, इनको हमें सॉल्व करना है बस। यहाँ पे nd जब निकालेंगे तो 2nd माइनस डी इज इक्वल टू आ जाता है 10.5। तो ये nd कितना आ रहा है, nd इज इक्वल टू 10.5 प्लस d अपॉन 2। तो इस nd की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, इस n को अंदर मल्टीप्लाई करो तो भी nd आएगा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। सॉल्व करना है उसके बाद, कर लोगे या करके दिखाना पड़ेगा? नहीं सर, कर लेंगे सर। कर लेंगे। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन है, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशंस। पहले जो डाटा गिवन था उसको हमने लिख लिया, रिप्रेजेंट कर लिया, यहाँ पे लैंग्वेज के फॉर्म में गिवन था, उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। ये एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन एंड ये 3 वेरिएबल 3 इक्वेशंस, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद 5th 6th, यस सर। 6th आसान है रे। 6th में वो क्या जीपी दिख रही है क्या तुम लोगों को, लॉग? यस सर। कितने लोगों को दिख गई वो जीपी है? सर। ठीक है, तो देखो वहां पे उसमें लॉग की प्रॉपर्टी से जो अंदर वाले क्वांटिटी के पावर में आ रहा है वो किस में आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। मतलब ये log x बेस 2 प्लस अगले वाले में क्या हो जाएगा 1/2 log x बेस 2, उसके बाद वाले में 1/4 log x बेस 2, है कि नहीं? और ऐसे जाएंगे इंफिनिटी तक। और इसका जो सम है हमें कितना गिवन है, 4। अब ये देखो यहाँ से log x बेस 2 बाहर, अंदर में 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 अप टू इंफिनिटी, एक इनफाइनाइट जीपी बन रही है। उसका जब सम निकालेंगे तो 1/1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से log x बेस 2 जब कैलकुलेट करोगे तो 2 आ जाता है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। ठीक है, x की वैल्यू 4 मिल गई। और ये जो आगे की चीज है उसको हमने उसमें सॉल्व किया हुआ है, क्या कहते हैं FOM1 में, FOM1 में डील Yes, किया sir. हुआ है। वहां पे वो सबको फैक्टराइज करो, तुम सबको फैक्टराइज करोगे तो वो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2, तो x प्लस 2 गया, तो x प्लस मतलब वो हो जाता है, सिंप्लीफाई हो जाएगा।
फाइनली जाके क्या मिलेगा तुम्हें, वो x+1 मिलेगा, मतलब ये मिलता है सिंप्लीफाई होके सब। नीचे में वो जो लॉग मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं, बेस चेंजिंग थ्योरम लगा दो, सब कैंसल आउट होते हुए चले जाएंगे, 1 बचेगा उनका प्रोडक्ट। तो इसमें x की जगह पे 4, तो ये 5/3, ठीक है। Yes, sir. 7, Yes, 8, sir. 8, sir. 7. 8। Sir, 7th भी. 7th में ऐसा एक क्वेश्चन हमने क्लास में भी किया है ना, उसमें हमने एपी में लिए थे, यहाँ पे वो एचपी में गिवन है, तो डिफरेंस इतना है। तो एचपी में गिवन है तो क्या हम उसको एपी में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? Yes, sir. कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला है ax², इसके रूट से अल्फा, कहाँ गया, अल्फा अल्फा गामा, ठीक है, इसके रूट से अल्फा गामा। तो ये बताओ ऐसा इक्वेशन जिसके रूट से 1/अल्फा 1/गामा, क्या वो x² माइनस 4x प्लस a आएगा? ठीक है, रेसिप्रोकल ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। फिर उसके बाद अगला जो इक्वेशन है वो है bx² माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके रूट से बीटा डेल्टा। तो अब ये इक्वेशन b² माइनस 6x x² माइनस 6x प्लस b, इसके रूट्स रहेंगे 1/बीटा 1/डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन से। अब उसके बाद ये 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा 1/डेल्टा किसमें है? एपी में है। तो ये 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा 1/डेल्टा ये एपी में है। इनकी जगह पे थोड़ी देर के लिए ले लेते हैं x1 x2 x3 x4, ठीक है। तो इसके रूट्स क्या है? x1 x3, तो x1 प्लस x3 कितना आ रहा है? 4, एंड x1 इंटू x3 कितना आ रहा है? 8, ए ठीक है। या एपी में है तो तुम वो ले सकते हो, 4 है ना, चारों एपी में है, तो ये ले लो a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d। तो इन दोनों का सम वो कितना आ जाएगा? 2a माइनस 2d इज इक्वल टू 4, एंड दोनों का प्रोडक्ट a माइनस 3d इंटू a प्लस d, वो आ जाएगा 8। फिर उसके बाद यहाँ पे इसमें सम ऑफ रूट्स मतलब 1/बीटा 1/डेल्टा मींस a माइनस d, और ये तो ये आ जाएगा 2a प्लस 2d इज इक्वल टू 6, एंड a माइनस d इंटू a प्लस 3d इज इक्वल टू b। तो इन दोनों की हेल्प से क्या a एंड d निकल जाएगा क्या? Yes, sir. एंड इन दोनों Yes, की हेल्प sir. से अगर a एंड d निकल जाएगा तो कैपिटल A एंड कैपिटल B निकाल लेंगे, है कि नहीं? Yes, sir. चलो तो फिर हो जाएगा ये सिंपलीफाई। फिर उसके बाद 8, Yes, sir. 8. और मैथ्स में अब लगाओ तुम, अगर एडवांस में जाना है तुम्हें जेईई में आईआईटी में तो टफ क्वेश्चंस लगाओ, क्योंकि 3 साल से लगातार मैथ्स टफ आ रहा है। एक्सरसाइज 1 करने से चलो मेंस हो जाएगा, एनआईटी में पहुंच जाओगे, लेकिन अगर जाना है आईआईटी में तो एक्सरसाइज 2 लगाओ। चाहो तो एचएलपी भी लगा सकते हो, टाइम मिल रहा है तो, ठीक है, टाइम मिल रहा है तो लगाओ एचएलपी भी। जितने टफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो करो, डाउट आएंगे तो पूछो। में sum of first 6 terms of an indefinitely decreasing GP whose third term, sum of first 6 terms of indefinitely decreasing GP है ये चाहिए, फाइंड करना है इसका सम, मतलब ये a प्लस AR स्क्वायर AR क्यूब AR की पावर 5 एंड AR की पावर 4 एंड AR की पावर 5, इनका सम चाहिए, ठीक है। ये फाइंड करना था। उसमें क्या है? थर्ड टर्म क्या है? AR स्क्वायर,
3 times the product of first and fourth term, 3 times the product of first and fourth term and second term. ये किसमें है? एपी में है. ओके. थर्ड टर्म 3 times the product of first and fourth term and second term, ये एपी में है. तो एपी में है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6 times of, या तो ये देखो दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस, ये किसके इक्वल आएगा? कॉमन डिफरेंस. एंड कॉमन डिफरेंस भी गिवन है. चलो तो 2 टाइम्स ऑफ दिस टर्म, 2 टाइम्स ऑफ दिस, मतलब ये 6a स्क्वायर r क्यूब इज इक्वल टू ar स्क्वायर प्लस ar. तो दोनों तरफ से ar कैंसल आउट हो जाएगा और 6 इंटू a इंटू r स्क्वायर r प्लस 1, ये हमें मिलेगा. ये है फर्स्ट. और उसके बाद इसमें कॉमन डिफरेंस हमें गिवन है इक्वल टू 1/8. तो इसमें से इसको माइनस करना मतलब r क्यूब a स्क्वायर और ये सारी चीजें आएगी. तो हम एक काम करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं. तो थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे तो किसके इक्वल रहेगा? 2d. तो 1/4 के इक्वल रहेगा. 2 इंटू डी दैट इज 1/4. अब यहां से क्या बाहर आ जाएगा? ar. और यहाँ पे क्या बचा रहेगा? 1 माइनस आर इज इक्वल टू 1/4. अब एक काम करो, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो. आपस में डिवाइड करने से क्या होगा? यहाँ पे a कैंसल आउट हो जाएगा. या तो ये ऐसा सोचो, यहाँ से a निकालो, वो आ जाता है r प्लस 1/6r². उसको उठा के यहाँ पे पुट कर दो, ये भी बोल सकते हो. तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 1 माइनस आर इज इक्वल टू 1/4. तो एक r कैंसल आउट, ये 1 प्लस आर 1 माइनस आर, तो ये 1 माइनस आर स्क्वायर. नीचे में 3r इज इक्वल टू 1/2. तो 2 को इधर लेके आ जाओ. 2 माइनस 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 3r. तो 2r स्क्वायर माइनस प्लस 3r माइनस 2. ठीक है. तो यहाँ से r की दो वैल्यूज हमें मिल जाएगी. एक तो फैक्टराइज होने के बाद ये 2r माइनस 1 इंटू r प्लस 2 यह आ जाता है. तो r की दो वैल्यूज, एक तो 1/2 एंड r इज इक्वल टू -2. ये तो नहीं ले सकते क्योंकि डिक्रीजिंग जीपी है. डिक्रीजिंग जीपी में क्या होता है? r 0 to 1 के बीच में लाई करता है. तो r 1/2, r 1/2 मिल गया. यहाँ पे पुट करके a मिल जाएगा, a एंड r मिल गया तो सम मिल जाएगा. क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. 9, 10. Yes, sir. 10th. 10th में ये बताओ, एपी में हमने एक प्रॉपर्टी देखी है, सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म. याद आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एंड जीपी में एक प्रॉपर्टी देखी है, प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म. है कि नहीं? Yes, sir. तो Yes, उसी sir. प्रॉपर्टी Yes. की हेल्प यहाँ पे लेनी है. उसी प्रॉपर्टी की हेल्प लेनी है और वो लोगे तो तुम्हें दिख जाएगा ये a1 a2 अप टू कहां तक जा रहे हैं? a2 and b. तो ये देखो स्टार्टिंग से सेकंड, एंड से सेकंड, क्या इन दोनों का सम हम a प्लस b के इक्वल लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे वो a2n प्लस a2n माइनस 1 उनका सम भी a प्लस b, मतलब न्यूमरेटर में जितने भी आ रहे हैं उन सबका सम a प्लस b. फिर एक और चीज नीचे में आउट किया मैंने, क्या? a g1 g2 g3 अप टू ये g2n माइनस 1. ये देखो स्टार्टिंग से सेकंड, एंड से सेकंड, इन दोनों का प्रोडक्ट हम a एंड b के प्रोडक्ट के इक्वल लिख सकते हैं. इन दोनों के प्रोडक्ट को, फिर उसके बाद इन दोनों के प्रोडक्ट को भी a एंड b के इक्वल लिख सकते हैं. तो देखो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? a इंटू बी हर एक में, एंड न्यूमरेटर में क्या आएगा? a प्लस b. और ऐसा कितनी बार आएगा? n टाइम्स. तो जो गिवन है उसको हम n टाइम्स ऑफ a प्लस बी अपॉन ए बी बोल सकते हैं. तो यहाँ पे 2n अपॉन a प्लस बी अपॉन 2ab. ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां पे h हार्मोनिक मीन गिवन है. हार्मोनिक मीन क्या होगा? ab का, यही तो होगा. तो ये देखो 2n अपॉन कितना आ गया? h. और उसको किसके इक्वल करना है? अब
के एन अपॉन 20h। तो देखो n बाय h कैंसल आउट हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू k बाय 20, तो k इज इक्वल टू 40। क्लियर? यस सर। यस सर। तो ये आसान था। वैसे प्रॉपर्टी अगर दिख जाती तुम्हें कौन सी यूज करनी है, ऑब्जर्वेशन की भी जरूरत है। उसमें दिख रहा है कि a1 plus a2n, a2 plus a2n minus means sum of the terms equidistant from the beginning and end, वो दिया हुआ है। और एपी में क्या हो जाता है, वो सम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के सम के इक्वल रहता है, एंड जीपी में प्रोडक्ट फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल रहता है। क्लियर? अब उसके बाद आज अपना सीक्वेंस सीरीज खत्म हो जाएगा, तो तुम ये पूरी मॉड्यूल कंप्लीट कर लेना। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लो पहले। पार्ट 1 में भी हम ऑलमोस्ट खत्म कर ही चुके हैं। पार्ट 1 में 9 क्वेश्चंस तो कर ही चुका है ना एक्सरसाइज 2 में, पार्ट 1। यस सर। पार्ट 2 में Yes, भी 9 sir. क्वेश्चंस हो गए हैं, तो थोड़ा थोड़ा बाकी है बस, तो वो भी अब कंप्लीट कर लो जल्दी, बाकी फिर हम अगले टॉपिक के ऊपर बढ़ जाएंगे। ठीक है? यस सर। यस यस सर। और ध्यान रखना पेपर टफ बन रहा है मैथ्स का, तो टफ ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो अगर तुम्हें जाना है सही में आईआईटी में। ठीक है? यस सर। यस वरना सर। फिर जाओगे एनआईटी में, वो तो मिल जाएगा। अगर तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, मॉड्यूल लगा रहे सही से, तो मिल जाएगा एक्सरसाइज 1 लगा रहे। लेकिन वो आईआईटी के लिए तो एक्स्ट्रा कुछ करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। वैसे तुम्हें सिलेक्शन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दिलाई देगा, क्योंकि 2-3 साल से ऐसा हो रहा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री इजी आ रहे हैं लगभग कंपेयर टू मैथ्स। तो इसका मतलब अगर किसी को बहुत बढ़िया रैंक चाहिए तो उसको मैथ्स में ही स्कोर करना पड़ेगा अच्छा। ठीक है, चलो। तो ये बताओ, लास्ट लेक्चर में हमने मेथड ऑफ डिफरेंस स्टार्ट कर दी थी ना? यस सर। यस सर। उसमें न्यूमरेटर में जब आते हैं एपी में टर्म्स, तो देख लिया था कैसे निकालते हैं उसका सम, है कि नहीं? कैसे यस सर। मेथड ऑफ डिफरेंस में कन्वर्ट करते हैं। अब डिनोमिनेटर में आएगा तो क्या करेंगे वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको बुक्स में अगर तुम पढ़ोगे तो नाम वीएन मेथड दिया जाता है। वीएन मेथड इसलिए, देख लेना गौर से देखना, जो हमने 2-3 एग्जांपल देखे हैं। अगर मैं इसको वीएन बोलता हूं तो ये अगला वाला वीएन माइनस 1 आता है। आता है कि नहीं आता? देखो, मतलब अगर इसको मैं वीएन बोल रहा हूँ पहली वाली टर्म को, और जो माइनस में है, तो फिर इसमें n की जगह पे n-1 पुट करने पे वो अगली टर्म आ रही होगी। तो इसकी वजह से उसको वीएन मेथड भी कहते हैं। लेकिन हमारे पास तो एक और नाम है, मेथड ऑफ डिफरेंस टू फाइंड आउट एसएन। और इसमें अब न्यूमरेटर में तो हो गया, डिनोमिनेटर में आएगा तो क्या करेंगे? ठीक है, तो ये है। अब इसकी एनएन टर्म बताओ क्या रहेगी, सोच समझ के बताना। डिनोमिनेटर की जब बात करते हैं तो दो करस्पॉन्डिंग एपीज का 1 2 2 3 3 4, तो एनएन टर्म क्या होगी? 1 by n into n plus 1. 1 by n into n plus 1, है ना? Sn is equal to 1 upon 1 into 2, 1 upon 2 into 3, 1 upon 3 into 4, finally 1 upon n into n plus 1। तो क्या हम इसको समेशन 1 upon r from 1 to n है, r into r plus 1 लिख सकते हैं क्या? बोलो। यस सर। या r के टर्म्स में नहीं लिखना है, डायरेक्टली समेशन ऑफ n into n plus 1 ऐसा भी लिख सकते हैं। r के टर्म्स में लिख लेते हैं ताकि r की वैल्यूज पुट करते हुए चलेंगे तो इन सबका सम मिलता जाएगा। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं। ओके, अब उसके बाद ये देखो, इन दोनों के बीच का नीचे में 2 ही टर्म्स आ रही है, तो 2 टर्म्स आती है तो कोई दिक्कत नहीं होती ज्यादा।
लेकिन जब 3 आएगी 4 आएगी तो फिर उस केस में एक चीज सोचनी देखनी होती है, ऑब्जर्व करनी होती है। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आता है बस वो देखना है। कितना आता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस? 1 1। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर 1 आता है तो न्यूमरेटर में जो 1 रहेगा उसको हमें इन दोनों के डिफरेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो ये देखो, इस 1 को हम r+1 माइनस r लिख सकते हैं। बोलो, यस सर। लिख सकते हैं ऐसा? मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमने ऊपर में ले लिया, मतलब उस 1 को कैसे लिखा, r+1 माइनस r। अगर मान लो यहाँ पे r इंटू r+2 रहता तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 2। तो उस केस में क्या करते, पहले 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई, ऊपर में 2 लेके आ जाते, तो उसके लिए हमें डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ऊपर में 2 आ जाता तो उस 2 को कैसे लिखते, r+2 माइनस r। लेकिन यहाँ पे ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि r+1 माइनस r 1 ही होता है, ऊपर में 1 ही। ठीक है, अब उसके बाद इंडिविजुअली डिवाइड करो। ये r+1 को इससे जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/r, एंड r को इससे डिवाइड करेंगे तो 1/r+1। क्लियर? अब ये डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। कैसे डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, r की वैल्यू पुट करते हुए चलो, r की जगह पे 1, r की जगह पे 2, r की जगह पे 3, r की जगह पे n। दिख रहा है कि टर्म्स कैंसल आउट हो रहे हैं? तो अगर इसकी फर्स्ट टर्म बचेगी तो लास्ट वाले की सेकंड टर्म बचेगी, जब ऐड करेंगे तो फाइनली जो सम आने वाला है वो कितना है, 1 माइनस 1/n+1। तो इसका मतलब Sn ये आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे बोलता s इंफिनिटी बताओ कितना है, n को इंफिनिटी लेके जाते, तो n को अगर इंफिनिटी लेके जाते तो ये कितना, ये बताओ कितना हो जाता अगर n को इंफिनिटी लेके जाते? 0। क्योंकि 1/इंफिनिटी 0 हो जाएगा ना, तो ये 0 चला जाता तो उस केस में s इंफिनिटी कितना आता, 1। तो ये ध्यान रखना, जनरली इसमें s इंफिनिटी ही पूछते हैं। और s इंफिनिटी कैसे निकालेंगे, पहले Sn निकाल लेंगे एंड उसमें n टेंडिंग टू इंफिनिटी पुट करके s इंफिनिटी। क्लियर? यस सर। यस सर। तो ये Sn कैसे निकाला गया, क्लियर है? कैसे मेथड ऑफ डिफरेंस में कन्वर्ट किया, डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट किया? डाउट है तो पूछ लो इसमें। जल्दी लिख लो इसको। सर वो एस इंफिनिटी कैसा है? एस इंफिनिटी, एस इंफिनिटी मतलब हमें n को इंफिनिटी लेके जाना है ना? तो n को Yes, अगर sir. इंफिनिटी लेके जाना है तो देख लो, अगर n इंफिनिटी जाएगा तो 1 ये इंफिनिटी कितना हो जाता है, 0। तो ये पूरा 0 तो 1 ही बचेगा ना, एस इंफिनिटी। ठीक है, Yes, sir. थर्ड स्टेप, ये वाली स्टेप क्या आदित्य? यस सर। बेटा यहाँ पे क्या करना होता है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो ऊपर में लाना होता है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है, तो 1 ऊपर में है। और ऐसा क्यों करना होता है, ताकि इस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों के डिफरेंस के फॉर्म में। देखो r+1 माइनस r1 आता है। ठीक है, लिख लिया। अब इस r+1 को इससे डिवाइड करो, तो r+1 जाएगा, क्या बचेगा, 1/r, माइनस इस r को इससे डिवाइड करो तो r कैंसल आउट हो जाएगा, 1/r+1। ठीक है, यस सर। और उसके बाद फिर वो डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये सब कर रहे हैं, नीचे वाले का डिफरेंस देख रहे हैं,
वो ऊपर में है या नहीं है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। और यहाँ पे तो दिख रहा है, अगर नहीं रहता तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके लाते एंड फिर उसको नीचे वाले के डिफरेंस के फॉर्म में लिखते हैं। ये पूरा डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वैल्यू पुट करने पे दिख जाएगा कि टर्म्स कैंसल आउट हो रहे हैं। इसकी अगर फर्स्ट बचेगी तो इसकी लास्ट। ठीक है। यस सर। फिर एक और इसमें Sn इज इक्वल टू है समेशन r फ्रॉम 1 to n 1 अपॉन r इंटू r प्लस 2। ठीक है, इसकी जनरल टर्म ही मैंने डायरेक्टली लिख दी है, समेशन के फॉर्म में लिख दिया इसको। इसका सम बताओ। और उसके बाद ऑल्सो फाइंड s इंफिनिटी। ऑल्सो फाइंड s इंफिनिटी। आसान क्वेश्चन है, जल्दी से करो। सारे पॉइंट्स मैंने बता दिया क्या सोचना होता है। गलत है, s इंफिनिटी 2 बोल रहे हो तो s इंफिनिटी कुछ और आता है, सोचो। सॉल्व करो, ऐसे डायरेक्टली मत बोला करो। सॉल्व करो जल्दी, बताओ आंसर। कैंसलेशन का पैटर्न ढूंढो। अभी जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो पैटर्न था वो यहाँ पे नहीं मिलेगा, कुछ और रहेगा, थोड़ा अलग रहेगा। वो सोचो कि कौन से टर्म्स कैंसल आउट हो रहे हैं। किसी का नहीं आ रहा है क्या? 2 minutes, sir. जल्दी जल्दी आएगा, कोशिश करो। ये किसकी वैल्यू है मानस? सर, yes infinity. नहीं बेटा, गलत है।
इसमें दो टर्म बचते हैं, स्टार्टिंग के दो टर्म और एंड वाले के दो टर्म। कैंसलेशन का पैटर्न ही तुमने ढंग से नहीं देखा। थ्री बाई फोर आता है एस इंफिनिटी का आंसर। किसी का आ रहा है क्या? अर्चिता, ओके बहुत बढ़िया। और किसी का? बाकी तुम्हारी दो बहन है, उनका नहीं आ रहा है क्या? अर्चिता, अर्पिता, योगिनी। आज लड़कियों से आंसर आ रहे, सारे लड़के पता नहीं क्या करते हैं। लड़कों को पैटर्न ही नहीं मिल पा रहा होगा कैंसलेशन का, कौन से कैंसिल होंगे कौन से बचेंगे, है ना? जल्दी जल्दी। चलो देखो यहाँ पे, अब बहुत टाइम ले लिया तुम लोगों ने। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आता है? 2। लेकिन अब यहाँ पे तो ऊपर में तो 1 है, ऊपर में 1 है, तो ऊपर में 2 कैसे लाया जाए? तो 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं वो वाला 2 यहाँ पे लिख लिया। और इस 2 को अब हम कैसे लिख सकते हैं? इन दोनों के डिफरेंस के फॉर्म में। और ये करने से क्या हो जाएगा? ये डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखो, r+2 माइनस आर अपॉन आर इंटू r+2। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो r+2 गया तो 1/r बचता है। एंड जब इस r को डिवाइड करेंगे तो 1/r+2 बचेगा। ठीक है, ये बचेगा यहाँ पे। अब r की वैल्यू पुट करते हुए चलो, है ना, डिफरेंस फॉर्म में हो गया कन्वर्ट। r की वैल्यू पुट करते हुए चलो, तो r की जगह पे 1, r की जगह पे 2, r की जगह पे 3, r की जगह पे 4। तो मेरे ख्याल से अब कैंसलेशन का पैटर्न दिख रहा होगा। ठीक है, ये क्यों लिखे लास्ट के दो टर्म सब पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो, ये कैंसल आउट हो, ये कैंसल आउट हो। इसका मतलब ये जो स्टार्टिंग के टर्म्स है, स्टार्टिंग के दो टर्म, ये वाले टर्म्स, इनके फर्स्ट की दो चीजें बची रहेगी, है ना? तो लास्ट वाले में, लास्ट के जो दो टर्म्स आएंगे उनके सेकेंड टर्म्स बचे रहेंगे, है कि नहीं? जो फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म है उनके ये फर्स्ट टर्म्स बच गए, तो जो सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट टर्म्स होंगे उनके लास्ट के दो टर्म्स बचेंगे। यही पैटर्न है यहाँ पे कैंसलेशन का। तो यहाँ से हमें मिलेगा 1/2 इंटू 1 + 1/2 माइनस 1/n+1 माइनस 1/n+2। हमेशा ऐसे ही कैंसल आउट हो ये जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि इसमें ये दो बच रहे हैं और फिर लास्ट में ये दो बचेंगे, है कि नहीं? तो ये देखो, अब यहाँ पे ये ऐसे ना आ गया, सिंप्लीफाई कर लेना, लेकिन हमें एस इंफिनिटी भी चाहिए। तो एस इंफिनिटी कितना आ जाएगा? एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये 0 ये 0, तो 1/2 इंटू 1 + 1/2 दैट इज 3/4। क्लियर है अब ये? यस सर। क्लियर है ना? चलो लिख लो, सर हाफ समेशन के बाहर क्यों है? जल्दी करो।
हो गया? यस सर। ये तो हम दोनों में पेपर का एनवायरमेंट ही पेपर को टॉप बना देता है क्या? ऐसा भी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरी नहीं है। नहीं, वो डिपेंड करता है लेंथी कितना है और ये। हाँ, पेपर का जो ये रहता है साइज क्वेश्चंस की, उसकी वजह से जो क्वेश्चन पढ़ने की जिनको आदत नहीं रहती है उनके लिए वो टफ बन जाता है। फिर जो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते अच्छे से, अगर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के फिर सोचेंगे तब तो फिर वो आसान रहता है। जैसे कि ये लाभी वाला पेपर था, क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं, 5-5 लाइन के क्वेश्चन, 6-6 लाइन के क्वेश्चन से एकदम इतना सब कुछ गिवन है वहां पे। जब पढ़ने जा रहे हैं तो 2 लाइन पढ़ ली, फिर लास्ट के लाइन के ऊपर आ रहे हैं तो स्टार्टिंग की 2-3 लाइनें भूली हुई ऐसा मिल रहा है। और वो एग्जाम के प्रेशर की वजह से ज्यादा हुआ होगा, पहले से एग्जाम का प्रेशर, उसमें फिर इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस पढ़ना, ये जनरली हुआ होगा बच्चों के साथ। मतलब वही इन्वायरमेंट बोल लो। ये 2 साल की मेहनत, 2.5 साल की मेहनत बस एक दिन में हमें रिफ्लेक्ट करवानी होती है। ये मेंस की तरह थोड़ी होता है कि टेस्ट सीरीज की तरह एग्जाम ही चलते रहते हैं। मेंस में तो चलो टेंशन लेते भी नहीं थे बच्चे, क्योंकि चल रहा है, एक दे दिया अच्छा आ गया, बाकी गए टेंशन ही नहीं लेना। एडवांस तो अपना मेंटेन करके रखा हुआ है, और उसमें अगर जाना है तो अपने आप को उसके काबिल बनाना पड़ेगा। ये हो गया, ये क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे तो हम 2-2 ले रहे थे, 3 लेंगे तो क्या होगा वो देख लेते हैं। लेकिन जब 3 लेंगे तो उसके लिए एक चीज हमें पता होनी चाहिए, वहां पे वो किस में होने चाहिए, एपी में। जैसे न्यूमरेटर में भी हमने देखा था वो एपी में होने चाहिए थे, वैसे ही सेम अब डिनोमिनेटर में होगा। और यहाँ पे अभी एपी जीपी क्यों नहीं बोल रहा था मैं, क्योंकि 2 टर्म से वो एपी होगी या वो जीपी होगी हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। एपी जीपी एचपी आइडेंटिफाई करने के लिए 3 टर्म्स गिवन होने चाहिए किसी भी सीक्वेंस के या सीरीज के। ठीक है, तो ये 2 वाले में कुछ नहीं, डायरेक्टली नीचे के दोनों का डिफरेंस ऊपर में लाना है, उसके अकॉर्डिंगली सोच रहे थे। लेकिन जब 3 टर्म्स आएंगे नीचे तो वो तीनों एपी में होने चाहिए, वो तीनों एपी में होने चाहिए। Sn is equal to a find the sum of this. Sn is equal to 1/1 into 2 into 3, 2 into 3 into 4, फिर उसके बाद 3 into 4 into 5, ये है। ठीक है, तो 3 वाला सुन लो, अभी एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए दूंगा। यहाँ पे इसकी जनरल टर्म r के टर्म्स में लिखते हैं ताकि समेशन में r from 1 to 1 लिख सके, या तो तुम डायरेक्टली 1/n into n plus 1 into n plus 2 भी लिख सकते हो, तो फिर ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये r into r plus 1 into r plus 2। अब इसमें जैसे हम न्यूमरेटर में क्या करते थे, इसके आगे वाली टर्म एंड इसके पीछे वाली टर्म, उन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लाते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे थोड़ा अलग है। यहाँ पे सबसे बड़ी टर्म कौन सी है, आर प्लस r plus 2। सबसे छोटी कौन सी है, r। सबसे पहले लेकिन ये देखना है ये क्या एपी में है क्या, ये तीनों टर्म्स एपी में यस सर। है। यस सर। तो उसमें सबसे बड़ी टर्म है r plus 2, सबसे छोटी टर्म है r, तो इन दोनों का डिफरेंस ऊपर में होना चाहिए। किसका, बड़ी टर्म एंड छोटी टर्म, मतलब वही लास्ट वाली टर्म एंड फर्स्ट टर्म, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ऊपर में होना चाहिए। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2। लेकिन अभी ऊपर में 2 तो नहीं है, वो लाने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 1/2, इस 2 को क्या लिख सकते हैं, r plus 2 minus r on r into r plus 1 into r plus 2। अब इस r plus 2 को इस पूरे से डिवाइड कर दो तो बचेगा
1 अपॉन r इंटू आर प्लस वन, यानी इस r को जब डिवाइड कर देंगे तो 1 अपॉन r प्लस वन इंटू आर प्लस टू। अब ये हो गया डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट। अब r की वैल्यूज पुट करते हुए चलो, तो r की जब वैल्यू पुट करते हुए जाएंगे तो r की जगह पे 1 पुट करने पे 1 अपॉन 1 इंटू टू माइनस 2 इंटू 3, 2 पुट करने पे 1 अपॉन 2 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 4, 1 अपॉन 3 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 5, ऐसे ही फाइनली ये n इंटू n प्लस वन माइनस n प्लस वन इंटू n प्लस टू। ठीक है, तो ये देखो कैंसलेशन का पैटर्न। तो अगर इसकी फर्स्ट टर्म बच रही है तो लास्ट वाले की कौन सी टर्म बचेगी? सेकंड। तो इसका जो सम आएगा 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 अपॉन n प्लस वन इंटू n प्लस टू। तो ये है हमारा Sn, एंड Sn से अगर s इंफिनिटी चाहिए होगा तो कैसे निकालेंगे या क्या आएगा ये बताओ? So 1/4. इंफिनिटी पे ये जीरो हो जाएगा तो यह आ जाएगा 1/4। क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें क्या ये एपी में होने चाहिए, लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस ऊपर में लाना है, तो वो डिफरेंस 2 है, तो 2 ऊपर में नहीं दिख रहा था तो 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस 2 को लिख देंगे r प्लस टू माइनस आर, इस तरीके से वो आता चला जाएगा। ठीक है, हो गया। तो जिनका हो गया है वो इसको करो। वन अपॉन वन इंटू थ्री इंटू फाइव, ऑल्सो फाइन। ये ध्यान रखना, अगर बोला भी गया है अब तो इंफिनिटी तक जा रहे हैं तो पहले क्या निकालेंगे? Sn ही निकालेंगे, पहले Sn ही निकालेंगे एंड देन n की जगह पे इंफिनिटी पुट करके S इंफिनिटी। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई डाउट? तो आ रहा है क्या किसी का? पहले तो इसकी जनरल टर्म क्या आती है? जनरल टर्म क्या आएगी इसकी?
R into R plus 2 into R plus 4. नहीं रे बेटा, गलत है ना, तुम सीरीज को ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे हो अच्छे से। 1 3 5 2n minus 1 3 2n 5 plus 7 2. 5 7 9 क्या आएगी जनरल टर्म? Two n minus 1 into 2n plus 1 into 2n plus हाँ ये 3. रहेगी, बिल्कुल सही। अब सॉल्व करो, अब हो जाएगा। रिवीजन करते हो ना तुम लोग? अब बोल नहीं रहा इसका मतलब नहीं कर रहे, ऐसा तो नहीं ना? आ रहा है क्या? देखो यहाँ पे एस एन summation of r from 1 to n 1 upon 2r minus 1 2r plus 1 and 2r plus 3 क्या आ जाएगा? देख लो, r की जगह पे 1 पुट करो तो ये, 2 पुट करो तो ये, 3 पुट करो तो मिलता चला जाएगा वो। अब इसमें लास्ट टर्म ये एपी में है, लास्ट टर्म ये है, फर्स्ट टर्म ये है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 आता है, तो 4 ऊपर में लाना है, 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ऊपर में 4 आ गया तो इस 4 को कैसे लिखेंगे? ये लास्ट टर्म है फर्स्ट टर्म के डिफरेंस के फॉर्म में। और एक बार मान लो पता चल गया क्या आने वाला है, तो डायरेक्टली भी यहाँ पे तुम लिख सकते हो। ये सब ऐसे सजा के लिखने की जरूरत नहीं, स्टेप बढ़ा के। ये समझ में आने चाहिए तुम लोगों को, इसके वजह से लिख रहा हूँ मैं ये, वरना इसके बाद तुम डायरेक्ट एक स्टेप से ये भी ला सकते हो, ये भी लिख सकते हो 1/4 to 1 upon 2r plus 1 into 2r plus 3 माइनस, एक मिनट, यहाँ पे 2r minus 1 into 2r plus 1 तो 2r plus 1 into 2r minus 2r plus 3 ये भी लिख सकते हो डायरेक्टली, लेकिन उस प्रैक्टिस से दिखता है वो 1/4। अब इसको डिवाइड करो इससे, तो ये आ जाएगा 1 upon 2r minus 1 into 2r plus 1। इसको जब डिवाइड करोगे तो 1 upon 2r plus 1 into 2r plus 3, ये समेशन के अंदर में है। ठीक है, अब ये डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। 1/12 आएगा हाँ आंसर 1/12 है। हाँ, टाइम बहुत लगाते लेकिन तुम लोग। ठीक है, अब ये डिफरेंस फॉर्म में हो गया कन्वर्ट। अब आर की जगह पे वैल्यूज पुट करते हुए चलेंगे, 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा?
2 पुट करेंगे तो फिर फाइनली n पुट करेंगे तो देखो कैंसलेशन का पैटर्न ये, मतलब इसकी अगर फर्स्ट टर्म बचेगी तो लास्ट वाले की सेकंड, ठीक है। और इसमें ये तो Sn है, n टेंडिंग टू इंफिनिटी लेके जाएंगे तो s इंफिनिटी तो 1/12। कितने लोगों का आ गया था ये 1/12? तीन लोगों का, बाकी के लोग सुन रहे हैं तो अप्लाई करो ना चीजों को, करो करो। हाँ ऑफलाइन कब स्टार्ट होंगे अभी मेरे को तो आइडिया नहीं है, मे बी इस वीक में कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, देखते हैं। तो जिनका ये हो गया होगा उनके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द सम ऑफ सीरीज अप टू इंफिनिटी। वो स्कूल है बेटा स्वानंद, स्कूल तो स्टार्ट हो चुके हैं ना। नहीं सर, क्लासेस भी। ये वाला, इसमें पहले इसकी जनरल टर्म बताओ क्या आएगी, nth पोजीशन पे टर्म क्या आएगी या rth पोजीशन पे टर्म क्या आएगी, ये बताओ। ये लिख लिया? इसकी जनरल टर्म क्या आएगी वो मैंने यहाँ पे nth पोजीशन पे क्या मिलेगा हमें, जैसे ये फर्स्ट पोजीशन पे 1/1 क्यूब, सेकंड पे 1 + 2/1 क्यूब + 2 क्यूब, थर्ड पे 1 + 2 + 3 अपॉन ये, ऐसे ही फोर्थ फिफ्थ पे जाएंगे तो nth पे क्या मिलेगा बोलो? n n+1 n+2 क्या होगा न्यूमरेटर में, क्या आएगा? n n+1 1 + 2 + 3 up to n. 1 + 2 + 3 up to n, एंड नीचे में 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब, तो n क्यूब, ये आ जाएगा ऊपर वाले का सम पता है हमें, n × n+1/2, नीचे वाले का ये आ जाएगा। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना बचता है 2/n × n+1, क्योंकि एक n/n+1 × 2 कैंसल आउट हो जाएगा तो एक बचेगा उसका 2 ऊपर में, तो ये आ जाएगा। अब ये है Tn, तो पहले Sn निकाल लेंगे इसका, r × r+1 आएगा ना, ये आ जाएगा। ये तो Tn था, Tr पुट कर दिया इसमें r from 1 to n, तो इसका जो सम है डायरेक्टली लिख देता हूँ 1 - 1/n+1, ये कर चुके हैं हम, और ये Sn है, तो s इंफिनिटी जब निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। क्लियर?
ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो लिखो इसको। तो इस तरीके भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जनरल टर्म लिखना मेन होता है, वो अगर लिखना आ गया इसको थोड़ा सिंप्लीफाई वगैरह कर लेंगे। अब इसका ही तो सम हमें चाहिए। यहाँ पे अभी Tn है, यहाँ पे r के टर्म्स में पुट करना ज्यादा सही रहता है, ज्यादा अप्रोप्रिएट रहता है, ताकि r फ्रॉम 1 to 1 यहाँ पे लिख सके। तो r की जगह पे 1 2 3 पुट करते हुए चलेंगे, मतलब ये सारे टर्म्स हमें मिलते चले जाएंगे प्लस में। ठीक है, और इसका सम निकालेंगे मेथड ऑफ डिफरेंस से, तो ये, और इसमें टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये 0, तो आंसर 2। तो ये हो गया हमारा सीक्वेंस सीरीज खत्म। सीक्वेंस सीरीज हमारा खत्म हो चुका है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, Yes, sir. तो इसमें किसी को कोई डाउट? अब पूरे टॉपिक में ये बताओ, एक लेक्चर उसके लिए रखते हैं स्पेशल इस वीक का। जो भी तुम्हारे डाउट्स रहेंगे इस वीक के उसको कंप्लीट कवर कर लेंगे। तो जिसने सीरियसली नहीं लिया होगा उस टॉपिक को लो, फिर से एक बार देखो सारे कंसेप्ट, सारे पॉइंट्स। जो नहीं समझ में आया होगा उसके लिए एक लेक्चर इस वीक में रखेंगे एंड इसका डिस्कशन कंप्लीट कर लेंगे इस वीक में। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. सर कल किधर तक कंप्लीट करके आना है? हाँ, कल किधर तक होमवर्क कंप्लीट? कंप्लीट पूरा कर लो, पूरी मॉड्यूल। ठीक है, पहले एक्सरसाइज 1 करो, देन एक्सरसाइज 2, देन एक्सरसाइज 3। तो इसी सीक्वेंस में डिस्कस करूंगा। ओके, Yes, sir. एंड Yes, इस sir. वीक में तुम्हारी डीपीपी नंबर 4 एंड डीपीपी नंबर 5 डिस्कस होगी। ठीक है, Yes, sir. तो उसको कंप्लीट करके रखना, तो डिस्कस हो जाएगी। डीपीपी अच्छी है और क्वेश्चंस अच्छे हैं, उसमें सॉल्व जरूर करना। जो भी डाउट्स आएंगे उसको क्लियर कर लेना। ठीक है, तो ये किसी का बाकी है क्या लिखना? No, sir. नो सर। No, sir. ओके, देन No, आज के sir. लिए इतना ही है। बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखते हैं अपन, क्या कर लेंगे? हाँ, देख लेंगे, तुम्हारे जो डाउट्स रहेंगे वो कवर कर लेंगे। ठीक है, Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, ठीक sir. है, Bye, आज sir. बाय बाय बाय। Bye.